ओम श्री गणेशाय नमः। श्री महापुराणे शिव पुराण महात्म्य अथ तृतीयो अध्याय। हिंदी अनुवाद। शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूची, आप सब कुछ जानने वाले हैं। आपकी कृपा से मैं बार बार सफल मनोरथ हो गया हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। अंत कोई दूसरी भी शिव जी से संबंधित कथा हो तो सुनाइए, जिससे शिव जी के चरणों में मेरी भक्ति बढ़ सके। अमृत पान करने वाले लोगों को कभी भी मुक्ति का लाभ नहीं होता, किंतु शिव जी की कथा रूपी अमृत का जो पान करते हैं उन्हें प्रत्यक्ष मुक्ति का लाभ होता है। भगवान शिव की कथा धन्य है और सूची आप भी धन्य हैं, जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिव लोक को प्राप्त हो जाता है। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, आप सुनिए। यद्यपि ये गुप्त बात है, फिर भी मैं आपके सामने कहता हूँ, क्योंकि आप शिव जी के भक्तों में अग्रगण्य हैं और वेदों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के समीप वाशकल नामक एक ग्राम है, जहाँ वेद धर्म को ना मानने वाले पापी जन निवास करते थे। वे दुष्ट स्वभाव वाले, दुर्व्यसनी, अभागे, कुटिल व्यवहार वाले, खेती करने वाले, शस्त्र धारण करने वाले, दूसरों की स्त्रियों के साथ दुराचार करने वाले तथा मूर्ख, दुष्ट या शरारती थे। ज्ञान तथा वैराग्य, सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्ति को, अपने हितकारक उत्तम धर्म को वे नहीं जानते थे। पशुओं के समान दुर्गति वाले वे संसार में फैली हुई कुकथाओं, जो मानव का आध्यात्मिक हित नहीं कर सकती हैं, को सुनने में तत्पर रहा करते थे। दूसरे वर्णों के लोग भी वहाँ रहते थे, जो दुर्गति वाले, अपने धर्म को ना मानने वाले, खल नीच कर्मों में लगे रहने वाले तथा सदैव विषय वासनाओं में आसक्त रहा करते थे। उस गांव में रहने वाली सभी स्त्रियां कुटिल स्वभाव वाली, स्वेच्छाचारिणी, पाप कर्मों को करने की इच्छा रखने वाली, दुर्गति, व्यभिचारिणी और दुर्व्य व्यवहार करने वाली तथा सदाचार से विमुख रहा करती थी। इस प्रकार नीच पुरुषों के निवास स्थान उस वाशकल नामक गांव में अत्यंत नीच कर्मों को करने वाला विदुंग नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह दुष्ट आत्मा वाला, अत्यंत पापी, सुंदर स्त्री वाला होते हुए भी नीच मार्ग की ओर प्रवृत्त था। अंत वह काम वासना से पीड़ित होकर वैश्या का पति हो गया। वह दुष्ट अपनी पतिव्रता स्त्री चंचुला को छोड़कर कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर वैश्या के साथ रमन किया करता था। इस प्रकार उस कुकर्मी विदुंग ब्राह्मण का बहुत समय उस वैश्य के साथ रमन करते हुए बीत गया। उसकी पत्नी चंचुला भी अपने धर्म श्रेष्ठ होने के भय से, काम से पीड़ित होने पर, बड़े कष्ट से, पूर्ण यौवन संपन्न होने पर काम वेग को सहन न कर सकने के कारण अपने धर्म से विचलित हो गई। तदंतर वह अपने पति की दृष्टि को बचाकर अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट कर रात्रि में पर पुरुष के साथ सहवास सुख को प्राप्त कर उसने कुमार्ग का आश्रय ले लिया। हे मुनिवर, किसी दिन उस बिंदु ब्राह्मण ने अपनी दुराचारिणी चंचुला पत्नी को काम पीड़ित स्थिति में पर पुरुष के साथ सहवास करते हुए देखा। अपनी पत्नी को कुकर में लगी हुई और पर पुरुष के साथ सोई हुई देखकर वह ब्राह्मण क्रोध से दौड़ कर आया। उस दुष्ट बिंदु को घर में आया हुआ जानकर वह कपटी जार पुरुष शीघ्र ही घर से भाग गया। तदंतर उस नीच बिंदु ने अपनी पत्नी को पकड़कर डांटते हुए मुट्ठी बांधकर बार बार पीटा। वह स्वतंत्र विचरण करने वाली चंचुला इस प्रकार अपनी दुराचारी पति द्वारा पीटे जाने पर क्रोधित एवं निडर होकर अपने पति से इस प्रकार कहने लगी। चंचुला ने कहा, दुर्भक्त ही युक्त आप मुझ युवती एवं पति की सेवा करने वाली अपनी पत्नी को छोड़कर प्रतिदिन स्वतंत्र रूप से उस वैश्या के साथ रमन करते हैं। मैं रूपवती युवती तथा काम पीड़ा से व्याकुल चित्त रहती हूँ। बिना पति के साथ विहार किए मेरा मानसिक स्थिति क्या होगी, जरा आप ही कहिए। मैं अत्यंत सुंदरी हूँ, नव यौवन से परिपूर्ण हूँ, काम पीड़ा से व्याकुल रहती हूँ। इस काम पीड़ा को मैं आपका सहवास मिले बिना कैसे सहन कर सकती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार जब उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, तब वह मूर्ख नीच अपने धर्म से च्युत दुष्ट बिंदु से कहता है। बिंदु ने कहा, काम पीड़ा से व्याकुल
हृदय वाली, तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, इसलिए मैं तुमसे हितकारक बातें कहता हूँ। हे प्रिय, अब तुम निर्भय हो जाओ। आज से तुम प्रतिदिन उस जार पुरुष के साथ निर्भय होकर विहार किया करो। उसे रति सुख प्रदान करके उससे धन प्राप्त कर लिया करो। उस संपूर्ण धन को वैश्या में आसक्त मन वाले मुझे दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा बहुत बड़ा स्वाद सिद्ध होगा। सूची ने कहा। इस प्रकार अपनी पति की बातों को सुनकर उसकी पत्नी चंचुला प्रसन्न हो गई। इस प्रकार परस्पर प्रतिज्ञा करके वे दोनों पति पत्नी निर्भय होकर पुनः कुकर्म में लग गए। इस प्रकार दुराचार में लगे हुए उन दोनों मूर्ख चित्त वाले स्त्री पुरुष का व्यर्थ में ही बहुत समय बीत गया। तदंतर वह दुर्बुद्धि तथा दुराचारिणी का पति बिंदु ब्राह्मण कुछ समय के बाद मरकर नरकगामी हो गया। वह मूर्ख बिंदु बहुत समय तक नरक के दुखों को भोग कर विंध्य पर्वत में भयंकर पिशाच हो गया। दुराचारी पति बिंदु पति के मर जाने पर उसकी मूर्ख पत्नी चंचुला अपने घर में बहुत समय तक पुत्रों के साथ रही। वह चंचुला नामक स्त्री काम क्रीड़ा में तत्पर रहकर बहुत समय तक जारों के साथ विहार करती रही। उसके बाद उसकी जवानी ढल गई। एक बार दैव योग ईश्वर की कृपा से वह स्त्री अपने बंधु बांधवों के साथ पुण्य पर्व के अवसर पर गोकर्ण क्षेत्र में आई। तदंतर वह किसी एक तीर्थ में स्नान कर सामान्य भाव से अपने परिजनों के साथ इधर उधर घूमने लगी। वहाँ किसी देव मंदिर में जाकर उसने ब्राह्मण के मुख से शिव जी की सुंदर पौराणिक कथा सुनी। जो स्त्रियों पर पति के साथ सहवास करती हैं, उन्हें यमराज के दूत नरक में ले जाकर लोहे के मसूल को तपा तपा कर उनकी योनि में डालते हैं। इस प्रकार पुराणों के विशेषज्ञ विद्वान द्वारा कही गई वैराग्य भाव को बढ़ाने वाली कथा को सुनकर भयभीत होकर चंचुला कांपने लगी। कथा समाप्त हो जाने तथा श्रोतागण के चले जाने पर एकांत में उस स्त्री ने शिव भक्त कथावाचक उस ब्राह्मण से पूछा। चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने ना जानते हुए दुराचार किया है। उस मेरे वृत्तांत को सुनकर आप अतुलनीय कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैंने दुर्गति के कारण पर पुरुष गमन रूपी भयंकर पाप करके कामांध होकर संपूर्ण जवानी व्यतीत कर डाली। आज आपके वैराग्य रस युक्त वचन को सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हो गई हूँ। मुझ वियोगिनी विधवा का हृदय कांपने लगा है। काम वासना से मोहित चित्त वाली तथा मूर्ख बुद्धि वाली मुझे धिक्कार है, जो मैं अपने पतिव्रत धर्म से विमुख होकर इस निंदनीय पाप कर्म की ओर प्रवृत्त हुई। जो थोड़े से सुख के लिए अपने कर्म धर्म का विनाश करने वाले तथा अत्यंत कष्टप्रद भयंकर महापाप को मैंने अनजान में कर डाला। हाय, मैं किस भयंकर कष्ट को देने वाली दुर्गति को प्राप्त होंगी। नीच मार्ग की ओर कदम बढ़ाने वाली मुझे उस नरक से कौन बचाएगा। मृत्यु हो जाने के बाद उन भयंकर यमदूतों को कैसे देख सकूंगी। जब यमदूत अपने पाशों से मेरे गले को बांधेंगे तो मैं किस प्रकार धैर्य धारण कर सकूंगी। और जब मेरे शरीर को यमदूत काटेंगे तो उस कष्ट को तथा वहाँ अनेक प्रकार की विशेष रूप से कष्ट देने वाली यातनाओं को भी मैं कैसे सहूँगी। अपनी इंद्रियों द्वारा किए गए दिन भर के बुरे कार्यों को सोचती हुई मैं दुख से युक्त होकर रात में कैसे सोऊंगी। हाय, मैं मर गई, जल गई, मेरा हृदय फट गया, मैं सब भांति नष्ट हो चुकी हूँ और पापनी हूँ। हाय विधाता, मुझे महापापनी को जबरदस्ती दुर्गति देकर तुमने ये क्या कर डाला। आश्चर्य है कि प्राणी सब प्रकार के सुख देने वाले अपने धर्म से दूर हट जाता है। हे ब्राह्मण, कांटे से छेद करके पिरोने का पहाड़ की ऊंची चोटी से गिरने का जो महान दुख प्राणी को होता है, उसे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने, 100 वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे इस महान पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसका सहारा लूं। इस संसार में नरक रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझे कौन बचाएगा। हे ब्राह्मण, तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही मेरे माता पिता हो। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। अंत तुम ही मुझे दीन दुखिया का उद्धार करो, उद्धार करो। सूची ने कहा। इस प्रकार वैराग्य को प्राप्त होकर वह ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तदंतर उसे उठाकर उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने कहा। इस प्रकार शिव महापुराण महात्म्य में चंचुला वैराग्य वर्णन नामक तीसरा अध्याय समाप्त। चतुर्थो अध्याय। ब्राह्मण ने कहा, बड़े भाग्य से शिव जी की महती कृपा के कारण तुम समय पर जग गई हो।
क्योंकि तूने सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण की कथा को सुना जो वैराग्य के समान मनुष्यों को ज्ञान प्रदान करती है। हे ब्राह्मण की पत्नी, तू डर मत, तू शिव जी की शरण में जा। शिव जी की कृपा से तेरे पाप शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। मैं शिव जी की योश यशोगाथा से युक्त परम वस्तु का वर्णन तुझसे कहता हूँ, जिससे तेरी सदा सुखद गति हो जाएगी। भगवान शिव की मनोरम कथा सुनने से तेरी बुद्धि इस प्रकार हो गई है जिससे तू पश्चाताप कर रही है। तेरा मन शुद्ध हो गया और तुझे सांसारिक विषयों से वैराग्य हो गया। पापियों के पापों के निराकरण का सर्वोत्तम उपाय पश्चाताप करना ही है। सज्जनों ने सभी प्रकार के पापों से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित का विधान किया है। पश्चाताप करने से जिसके पापों की शुद्धि नहीं हो पाती, उसे प्रायश्चित करना चाहिए। जैसे कि सत्पुरुषों ने सभी प्रकार के पापों की शुद्धि का उपदेश दिया है। पुरुष अनेक प्रकार के प्रायश्चितों का विविध अनुष्ठान कर लेने पर भी पापों के भय से मुक्त नहीं हो पाता और न वह सद्गति को ही प्राप्त कर सकता है, किंतु पश्चाताप करने वाला व्यक्ति निसंदेह पापों का विनाश हो जाने से सद्गति को प्राप्त हो जाता है। इस शिव पुराण की कथा को सुनने मात्र से जिस प्रकार चित्त की शुद्धि हो जाती है, वैसे चित्त शुद्धि अन्य उपायों से नहीं होती। जैसे साफ किया हुआ दर्पण शीशा निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस कथा को सुनने से निस्संदेह चित्त की शुद्धि हो जाती है। सब प्रकार से शुद्ध हुए मनुष्यों के मन में पार्वती सहित शिव जी निवास करते हैं। तदंतर शुद्ध आत्मा वाला वह पुरुष शिव जी की परम पद को प्राप्त कर लेता है। उन सभी वर्ग के मनुष्यों को इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इसलिए महादेव ने पार्वती के अत्यंत आग्रह से इस कथा का निर्माण किया। इस कथा को सुनने से पार्वती पति शिव जी के चरण में ध्यान स्थिर हो जाता है। ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्ति के हो जाने के बाद निश्चय ही केवल मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। जिसे शंकर का ध्यान करने की अनुमति नहीं है, तो जो केवल उनकी कथा को ही सुनता है, वह दूसरे जन्म में शिव जी के ध्यान को प्राप्त कर शिव की परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस महापुराण की कथा सुनने से तदंतर उमापति शिव का ध्यान करने से वे बहुत से पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष भी सिद्धि को प्राप्त हो गए। मनुष्यों से के सभी प्रकार के कल्याणों का मूल कारण है भगवान शिव जी की कथा को सुनना। यथोचित मार्ग से भव बंधन रूपी रोग का विनाश करने वाले शिव जी की आराधना उपासना करनी चाहिए। शिव जी की कथा को सुनने से, उसका हृदय से मनन करने से, निधिध्यासन निरंतर चिंतन करने से शीघ्र ही चित्त की शुद्धि हो जाती है। इस विधि से शिव जी के पुत्रों श्री गणेश तथा कार्तिकेय से भी भक्ति हो जाती है। फिर उसकी कृपा से दिव्य भक्ति प्राप्त होती है और उसके बाद निस्संदेह मुक्ति हो जाती है। शिव भक्ति के बिना माया के बंधन में पड़ा हुआ वह मनुष्य सांसारिक बंधन से कभी भी मुक्त नहीं हो पाता, ये सत्य है। इसलिए हे ब्राह्मण की पत्नी, तू विषय वासनाओं को मन से हटाकर शिव जी की इस परम पवित्र कथा को भक्ति युक्त होकर सुन। भगवान शंकर की इस उत्तम कथा को सुनने से तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। तदंतर तुझे भव बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। निर्मल शुद्ध मन से जो भक्त शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करता है, वह एक ही जन्म में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। शिव जी ने कहा, शिव जी के मंदिर में शिव पुराण की कथा को सुनने वाली शुद्ध आत्मा तथा परम शैव उस ब्राह्मण ने इतना कहकर उसके ऊपर कृपा की और वह स्वयं शिव जी का ध्यान करता हुआ चुप हो गया। तदंतर वह बिंदु की स्त्री, जिसका नाम चंचुला था, वह प्रसन्न हो गई और उस ब्राह्मण से कि इतना कहने पर आंखों में आंसू भर लाई। फिर शीघ्र ही प्रसन्न होकर वह चंचुला उस ब्राह्मण के पैरों पर गिर पड़ी तथा कहने लगी कि मैं आपके उपदेशों से कृतार्थ हो गई। तदंतर वैराग्य पूर्ण बुद्धि वाली वह चंचुला भयभीत होकर हाथ जोड़कर स्पष्ट वाणी से उस महाशय ब्राह्मण से इस प्रकार कहने लगी। चंचुला ने कहा, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी परमार्थ को देखने वाले हे ब्राह्मण, आप धन्य हैं। आप प्रति क्षण परोपकार में लगे रहते हैं, अंत आप सज्जनों में वर्णन करने योग्य हैं। हे साधु ब्राह्मण, नरक रूपी समुद्र में पड़ने वाले मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पुराण के अर्थ से संयुक्त जिस सुंदर शिव से संबंधित कथा को सुनकर मैं संसारिक विषय वासनाओं से सब भांति विरक्त बुद्धि वाली हो गई हूँ और मेरे मन में इस कथा को सुनने के लिए इस समय अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न हो गई है।
सूत जी ने कहा। ऐसा कहकर वह चंचुला ब्राह्मण की कृपा को प्राप्त कर हाथ जोड़कर उस पुराण को सुनने की इच्छा से उस ब्राह्मण की सेवा में तत्पर हो गई। तदंतर परम माहेश्वर विद्वान उस ब्राह्मण ने उसी शिव मंदिर में शिव पुराण की परम मंगलदायिनी कथा उस स्त्री चंचुला को सुनाई। इस प्रकार उस क्षेत्र शिव मंदिर में उसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से शिव पुराण की उत्तम कथा को उसने सुना। भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली और मुक्ति को देने वाली उस उत्तम कथा को सुनकर वह चंचुला कृत्य हो गई। उस सद्गुरु की कृपा से वह शीघ्र ही शुद्ध चित्त वाली हो गई और भगवान शंकर के परम अनुग्रह से उसे शिव के रूप का वास्तविक ध्यान प्राप्त हो जाए। इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय पाकर उस शिव को प्राप्त करने की सद्बुद्धि मिली। उसके पश्चात वह बार बार शिव के चैतन्य तथा आनंदमय स्वरूप का ध्यान करने लग गई। प्रतिदिन तीर्थ के जल से में स्नान करके जटा तथा चीर वल्कलों को धारण कर शरीर में भस्म लगाकर वह रुद्राक्षों को आभूषण के रूप में धारण करती थी। शिव जी के नाम का जप करने में तत्पर मौन व्रत धारण कर स्वल्प आहार कर वह गुरु द्वारा बतलाए गए मार्ग से शिव जी को भली भांति प्रसन्न करने में लग गई। हे शौनक, इस प्रकार चंचुला द्वारा शिव जी का विधिवत ध्यान करते हुए बहुत समय बीत गया। तदंतर समय के पूर्ण हो जाने पर जब वह भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त हो गई, तब एक दिन चंचुला ने अनायास बिना किसी कष्ट के अपने शरीर को छोड़ दिया, हाथ पे मर गई। उसके बाद शिव जी द्वारा भेजा हुआ विमान वहां चला आया। वह विमान विविध प्रकार से सुशोभित था। उसमें दिव्य देह धारण किए हुए शिव जी के गण विराजमान थे। ये सभी प्रकार के पापों का विनाश हो जाने पर वह चंचुला उस विमान पर आरूढ़ होकर शिव गणों द्वारा शिवपुरी में ले जाई गई। उस समय चंचुला का शरीर दिव्य रूप वाला हो गया। स्वयं वह ही दिव्य अलौकिक दिखलाई दे रही थी। उसके अंग अंग शोभित हो रहे थे। मस्तक पर अर्धचंद्र की धारण की हुई गौरी पार्वती की भांति दिव्य भूषणों को धारण कर सुशोभित हो गई। इस प्रकार शिवलोक में पहुंचकर उसने देखा कि ब्रह्मा विष्णु और आदि देवता सनातन महादेव की सेवा कर रहे हैं। गणेश, भृंगी, नंदीकेश्वर, वीरभद्र आदि भक्ति पूर्वक करोड़ों सूर्यों के समान कांति वाले भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। उसने देखा कि शिव जी के गले में नील वर्ण है, 5 मुख हैं, 3 आंखें हैं, सिर पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है और उनके बाएं भाग में बिजली के समूह के समान कांति वाली गौरी विराजमान है। सभी प्रकार के अलंकारों को धारण किए हुए सफेद भस्म से शोभित देह वाले तथा सफेद वस्त्रों को धारण करने से उज्जवल कपूर के सदृश गौर वर्ण वाले शिव जी को उसने देखा। वह चंचुला नाम की स्त्री इस प्रकार के शिव जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। श्रद्धा से प्रसन्न होकर वह शिव जी को बार बार प्रणाम करने लगी। बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर प्रेम से संतुष्ट चित्त होकर आनंद के आंसुओं को बहाती हुई वह अत्यंत हर्षित हुई। तदंतर उसके ऊपर दया करके शिव पार्वती ने कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखा और उसे बुलाकर अपने समीप बैठाया। पार्वती ने उस दिव्य रूप वाली बिंदु की स्त्री चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बनाकर उसे स्वर्गीय सुख भोगों से युक्त कर डाला। उस प्रकाश रूप शाश्वत लोक में महान आनंद पूर्वक अचल निवास को प्राप्त कर वह चंचुला अखंड सुख का भोग करने लगी। इस प्रकार शिव पुराण महात्म्य में चंचुला सद्गति वर्णन नामक 4था अध्याय समाप्त। नमो शिवाय।